भारत में वायु प्रदूषण से सांसों का संकट पैदा हो गया है। पूरे उत्तर भारत में हवाएं खराब है। वहीं दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। शनिवार के दिन दिल्ली की हवा का स्तर गंभीर कैटेगरी में दर्ज किया गया। वहीं बात करें तो दिल्ली में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 504 रहा। वहीं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 571, धीरपुर में 542, नोएडा में 576 और गुरुग्राम में 512 दर्ज किया गया। हवा की खराब क्वालिटी पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 3 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की 3rd स्टेज को लागू कर दिया है। इसके चलते गैर जरूरी निर्माण, तोड़फोड़ और रेस्टोरेंट्स में कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दिल्ली एनसीआर में जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही तमाम रेस्टोरेंट्स और कैफे में कोयले के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। आपको बता दें, जब प्रदूषण कोहरे के साथ मिल जाता है तो स्मॉग कहा जाता है और दिल्ली के ऊपर जो कोहरे की चादर है लगातार बढ़ती जा रही है, डेंस होती चली जा रही है, जिसकी वजह से जो सांस लेने में तकलीफ लोगों को महसूस होती है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर और घटती वायु गुणवत्ता के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। फेफड़ों में और आंखों में जलन महसूस होती है। और आप देख सकते हैं AQI तमाम शहरों की, गुरुग्राम में 336, रोहतक में 322, हापुड़ में 312। पॉल्यूशन की स्थिति ये है कि गले में तो लग ही रहा है कि सबको खराब है और आंखों में लगातार जलन हो रही है, पूरे दिन में जलन हो रही है। तो लग रहा है कि हाँ भी अंदर कुछ लंग्स के अंदर भी इसका इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। इससे महसूस हो रहा है जैसे आप तो काफी टाइम से आ रहे हैं। 4-5 दिन से ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो रहा है सबको। और यहाँ पार्क में घुसते ही जो है वो आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर कोहरे की चादर ने दिल्ली को समेट रखा। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव, आप दिल्ली में ही हैं, किस तरह की आबोहवा महसूस हो रही है? दिल्ली के लोग परेशान होने शुरू हो गए हैं। अभी तो सर्दियों ने भी दस्तक नहीं दी है, लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस समय दिल्ली की जो हवा है पूरी तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली की हवा अब जहरीली हो गई है। क्योंकि देखिए लगातार 4 से 5 दिन हो गए और दिल्ली में पूरी तरह से जो धुएं का चादर फैला हुआ पूरे दिल्ली एनसीआर में। और इसका कारण बताया जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब में जो पराली जलाई गई है वो सारा जो प्रदूषण है वो दिल्ली एनसीआर में आ गया है। लेकिन अगर बात किया जाए तो देखिए आज जो है बहुत ही ज्यादा प्रदूषण लेवल बढ़ गया है। जो खतरनाक जो पॉइंट है उसके ऊपर चल रहा है कि 500 से अधिक जो है चल रहा है। दिल्ली में कई जगह जो रात 1 बजे जो मापा गया है जो प्रदूषण का लेवल, वायु प्रदूषण का लेवल, वह 999 बताया जा रहा है। कई जगहों पे 600 से अधिक चल रहा है क्वालिटी इंडेक्स जो है। तो यह जो है लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि लगातार देखिए सरकार की अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है और केंद्र सरकार के लोग दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हर साल जो है नवंबर महीने में यही स्थिति हो जाती है और सिचुएशन कंट्रोल नहीं होता है। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो लोग इन चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही नवंबर महीना शुरू होता है, पराली जलाई जाती है तो दिल्ली के लोगों का दम घुटने लगता है। तो यह एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अगर आज की बात की जाए तो आज जो है पूरे दिल्ली एनसीआर में जो कोहरे का जो चादर दिख रहा है, कोहरा नहीं बल्कि ये धुएं का चादर है, पूरा गैस चेंबर बन गया है और लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। जो उम्रदराज लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। एक बात है कि राजीव, जैसा आपने कहा कि कोई नई बात नहीं है, हर नवंबर में पराली जलाई जाती है, उसके बाद ये स्मॉग की जो स्थिति है ये पैदा हो जाती है। लेकिन इसका समाधान क्या है? क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो वर्षों से जारी है, इसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है? बिल्कुल, देखिए इसका ठोस जवाब किसी के पास नहीं है, चाहे केंद्र सरकार के मंत्री हो या राज्य सरकार के मंत्री हो। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है। क्योंकि देखिए एक बयान है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो पिछले साल नवंबर 2022 में उन्होंने दिया था कि अभी हमारी सरकार में पंजाब में कुछ ही दिन हुआ है, अगर 1 साल उसका समय मिल जाए तो अगले साल से हम सारे जो सिचुएशन है उनको कंट्रोल कर लेंगे, जो हालात बिगड़ते हैं। तो अब 2023 में यही स्थिति बनी हुई है, लगातार पूरा दिल्ली एनसीआर गैस चेंबर बना हुआ है। तो एक दूसरे के माथे टिकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दिल्ली वासियों की दिक्कत है। 2 करोड़ से अधिक की आबादी है दिल्ली में और सभी लोगों की जो स्थिति है बहुत बिगड़ती जा रही है।
सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यहाँ तक कि जो डॉक्टर है वो भी यही राय कर रहे हैं कि बहुत जरूरी काम हो तो घर से निकलिए, मास्क लगा कर निकलिए। और एक बात यह है कि दिल्ली में स्कूलों को बंद करा दिया गया है ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पे इसका बुरा प्रभाव न पड़े। लेकिन सब कुछ के बाद देखा जाए तो जो पूरा गैस चेम्बर बन गया है दिल्ली एनसीआर, इसमें से लोग कैसे बाहर निकलेंगे और अपना बचाव कैसे करेंगे, यह बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो प्रदूषण है इससे कैंसर ही नहीं कई खतरनाक बीमारियां हो जाएंगी जो डॉक्टर बिल्कुल राजीव, और ये वाकई गंभीर स्थिति है और कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन, लोग सबको एक साथ मिलकर के इसका कुछ समाधान ढूंढना होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।